देखिए बहुत सारे पेंशनर को ओआरओपी 3 का एरियर मिला है और ऐसे अलग अलग अमाउंट से। तो इसी तरीके से एक पेंशनर को 1890 रुपए का एरियर आखिर कैसे मिला ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको ओआरओपी 3 का एरियर मिलता है तो आपका पेंशन भी आपको बढ़ करके मिलता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जो कि अपना कॉरिजेंटम पीपीओ तक चेक नहीं किया, और मेरा हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप अपना पीपीओ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपना खुद से आप चेक कर सकते हो, और ये सारी चीजें स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अवेलेबल है। तो चलिए आज मैं आपको यही बताऊंगा कि पेंशनर को पेंशन कैसे बढ़ करके मिलता है, उसका एरियर उसको कैसे दिया जाता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। वीडियो काफी छोटा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। जैसे कुछ दिन पहले हमने अपलोड किया था 26 जनवरी को किन रैंक को ऑनरेरी रैंक दिया जाएगा, और इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है कि उनको सिर्फ ऑनरेरी रैंक मिल जाता है, पेंशन पर बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बारे में डिटेल में बताया। क्या आपको इक्वल एमएसपी का मतलब पता है? देखिए इक्वल एमएसपी ना, इसको लेकर के पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें होती हैं, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। हालांकि इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। और ये इक्वल एमएसपी जो है ना, जिसे हम मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं, ये एक्चुअल में जेसीओज और ओआरस के लिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जोखिम, तो रिस्क फैक्टर है। तो ये अलाउंस ना एक रिस्क अलाउंस है। तो इसके बारे में लोग पता नहीं क्यों, और सरकार का भी नियम कानून बहुत ही गलत है, उसी को सही किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में बताया, बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा। 8 सीपीसी पर भी हमने कवर अप किया है। मतलब हम वैसे वीडियोस बनाते हैं जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो। तो एनीवे चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और वो था कि पेंशनर को ओआरओपी 3 का जो एरियर है वो उनको कैसे मिलता है, फिर उनको उसी आधार पर पेंशन भी बढ़ा करके दिया जाता है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, चलिए इसके लिए मैंने एक नोट बनाया है, उस नोट को पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ओआरओपी 3 का एरियर, अब जो कि एक पेंशनर को मिला भी है, 1890 रुपया दिया गया है। अब ये बेसिकली क्यों दिया जाता है? जैसे मान लो कि आपको नहीं मिला है, तो आपको ना इसके लिए सीपी ग्राम पे कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि सीपी ग्राम का बहुत बड़ा स्पर्श मतलब असर होता है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अब मैं हमेशा इसीलिए आपको सही जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, सटीक चीजें बताता हूँ। और इवन आपको पहले के वीडियोस में ये भी बताया कि सीपी ग्राम पे अपना कंप्लेन लॉन्च कैसे करेंगे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से कैसे सबमिट करेंगे, अपना कॉरिजेंटम पीपीओ कैसे चेक करेंगे, आपका पेंशन कितना आपको मिलना चाहिए वो कैसे चेक करेंगे, अपनी पेंशन एलिजिबिलिटी कैसे देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हर चीज प्रैक्टिकली बताया हुआ है। इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। और अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर बताइए। और बहुत सारे पेंशनर हमें एडवाइस करते भी हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट बनाते हैं, ताकि ये हमारा जो फैमिली है ये अच्छे से चले और सारे पेंशनर्स की हेल्प हो सके। तो एनीवे देखिए, सीपी ग्राम पे आप कंप्लेन लॉन्च करना पहले सीखिए। अगर पेंशन से रिलेटेड, ओआरओपी 3 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, सीधा सीधी जाइए और सीपी ग्राम पे कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। कैसे लॉन्च करना है, वीडियोस के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, और हमने प्रीवियसली भी बताया हुआ है। अब देखिए पीसीडीए और स्पर्स को ना लेटर जारी करना पड़ जाता है। जैसे ही सीपी ग्राम पे कंप्लेन, अगर कोई भी पेंशनर कंप्लेन लॉन्च करता है, तो पीसीडीए स्पर्स को 110% लेटर जारी करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस सर्विस में सिर्फ मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, या फिर नेवी में हो, अगर आपको ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला है और ना ही आपका पेंशन बढ़ करके मिला है, तो आपको सबसे पहला काम, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, कि ये सीपी ग्राम में कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। जाइए और सीपी ग्राम में कंप्लेन लॉन्च कीजिए, आपका 110% सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे ही कंप्लेन लॉन्च होगा, स्पर्स वाले और पीसीडीए वाले एक्टिव हो जाते हैं। अब इसी तरीके से नेवी के भी एक पेंशनर हैं जिनको ओआरओपी 3 का एरियर भी मिल गया और पेंशन भी उनको बढ़ा करके दिया गया। तो ओआरओपी 3 का एरियर कितना मिला? 1890 रुपया। और कॉरिजेंटम पीपीओ अब जब वो चेक करेंगे तो पहले उनको मिल रहा था 21,700, अब उनको मिल रहा है 21,988 रुपए। तो ये जो चीजें है ना, ये आप चेक करिए जरूर। चेक करने के लिए देखिए आपके पास एक सिंपल सा मतलब ऑप्शन है, कुछ अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, और एक कैप्चा कोड आप ज़रूर एंटर कर दीजिए। कैप्चा कोड का मतलब ही होता है जो चीज़ें नीचे ऊपर में लिखी हुई हैं
सेम एज इट इज आपको नीचे में टाइप करना होगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करना। सॉरी एन एरर हैज अकर्ड, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू सम एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। देखिए मैं आपके सामने लाइव प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, तो ऐसा एरर आ सकता है, बहुत सारे पेंशनर को आता है। अब ये एरर आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो ये ओपन नहीं होगा, तो मैं आपको ओपन करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप 1-2 घंटे बाद ट्राई करेंगे या मैं ट्राई करूंगा तो ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए अब ये फिर दोबारा से ओपन हो गया है, नए टैब में ओपन करा। आप मोबाइल फ़ोन में भी इस तरीके का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन कीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड दीजिए, उसके बाद चलिए एक बार हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। कैप्चा कोड देंगे, और समटाइम्स ना ये थोड़ा सा स्पर्स वालों का सर्वर भी डाउन रहता है, तो उसकी वजह से भी नहीं ओपन होता है। यहाँ तो हमने शायद कुछ मैक्सिमम सेशन ऑफ वन ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सीडेड, तो जाहिर सी बात है हमने सही सारी चीजें सही डाली है। देखिए एरर जो होता है ना वो ये आता है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि अभी लॉगिन नहीं हो पाएगा, आपको ना 1-2 घंटे बाद लॉगिन करना पड़ेगा, तब जा करके ये काम कर सकता है। हालांकि देखिए आप ऐसे ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं हालांकि अभी लाइव कर रहा हूँ, तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ। फिर से लॉगिन पे जाएंगे, फिर से वही आएगा एरर, मैक्सिमम 1 सेशन। इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम है अभी। एनीवे प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप एक बार स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन जरूर कीजिएगा। OTP आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे, वो डालेंगे, और जब लॉगिन कर जाएंगे तो आपको माई डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में कॉरिजेंडम PPO का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा आपका कितना पेंशन बढ़ा है OROP 3 के अकॉर्डिंग। नहीं बढ़ा है, इंतजार मत कीजिए, CP ग्राम में जाके कंप्लेन लॉन्च कीजिए, और सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 110% आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनीवे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अब जब हमने बताया ही अभी तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अब अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें हमने ऑलरेडी लॉगिन करके भी बताया हुआ है। एक चीज़ है कि टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हेयर, ये वाला, यहाँ से ना आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर चेक कर सकते हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिस बैंक में आपका पेंशन आता है, और यहाँ पर आपको पर्सनल नंबर डालना है, यानी कि जो आपका IC रेजिमेंटल और GPF नंबर है। उसके बाद हम कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे एज इट इज़, और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको ना जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करना। तो देखिए अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही रहेंगे तो बिना लॉगिन किए हुए एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट क्या है। ध्यान रखिएगा आपकी कॉरिजेंडम PPO का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है, आप तो वो डॉक्यूमेंट ना लाइक ऐसे नहीं दे सकते ना पोर्टल पे, तो ऐसे तो कोई भी किसी का चेक कर लेगा, तो इसलिए वो आपका अपना सिक्योर डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा और आपके लॉगिन पैनल पे ही दिखेगा। बहुत सारे पेंशनर ऐसा कमेंट करके सवाल करते हैं कि सर हम अपना काम साइबर कैफे में कराते, तो कोई बात नहीं, अगर आप साइबर कैफे या किसी कंप्यूटर का हेल्प लेकर के करा रहे हैं किसी अदर पर्सन से, तो बस मेक श्योर रहे कि जब आपने काम करा लिया अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में OTP वगैरह देकर के, तो वहां लॉग आउट करा दी। एक बार लॉग आउट हो जाएगी तो वो दोबारा ऐसे भी लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पर्श का जो नियम है वो ये है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में ये अब बनाया गया, जब शुरू में आया था तो कमियां तो थी, एक बार अगर किसी ने लॉगिन कर लिया तो वो हमेशा लॉगिन होता था, लेकिन अब स्पर्श ने सही क्या कर लिया कि OTP आता है इधर 6 महीने से, आप जब भी लॉगिन करोगे आपको OTP मांगेगा, तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा, तो ऐसे कोई लॉगिन नहीं कर सकता, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो देखिए ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट यहाँ पे चेक कीजिए, आपका अगर आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 2025 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिखा रहा है, इट मीन सब कुछ सही है, लेकिन अगर ये नहीं दिखा रहा तो भी आपका पेंशन रुक सकता है, तो ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज आप चेक कीजिए, खुद से परफॉर्म कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस्लाम दुआ का नाम शस्त्र, कीप वॉचिंग, कीप स्पेलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।